लगता है जहाँ पर ही महिलाओं का वो होता है कि जैसे अभी पूनम जी ने कहा था कि हमारे पति जो हैं पहले हमारी बात नहीं मानते थे, हमको कोई महत्व ही नहीं देते थे, हमने उन पर विजय प्राप्त की। तो पति केवल नहीं, ये पुरुष जाति है। हमने तो जे कॉलेज में BSSG कॉलेज लड़कों का कॉलेज था, वहाँ हमने किया है। 40-42 साल हम रहे सब पदों में। कहते आप नहीं कुछ कर पाएंगे। भूगोल गए, हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में थे, टूर ले जाते थे MA के लड़कों को। तो पहले तो हम भी डरते थे, लड़कों का जूता ही देखते थे, मुँह तक बड़े बड़े MA के लड़के पढ़ने के लिए डर लगता था। लेकिन बाद में हमने देखा कि पुरुष में ये होता ही है कि महिलाएं कुछ नहीं कर पाती। उसका हमने पूरा जवाब दिया, हर काम में हम लोग में लगे और उनको कहना पड़ा बाद में कि नहीं, ये लोग जो हैं हम लोग से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, टूर जा रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, जो भी काम हो। मैंने कहा कोई ऐसा नहीं है, आप लोग मौका देते नहीं हैं, नहीं तो है। ये तो एक पक्ष जो कहा तो हमने ये सोचा कि वाकई में है। और कॉलेज में तो 40-42 साल जो है वो एक शिक्षण और मिला था। तो 40 साल के लिए बहुत सारे कार्य, जो भी कार्य दिया गया NSS का, उसका करते रहे और प्रेयर करते रहे। संगीत का हमें भी शौक था, वो तो जीवन बीता है। उसके बाद जो है रिटायरमेंट जब हुए तो कुछ करना चाहिए, तभी डॉक्टर विजय लक्ष्मी और हम जो हैं ये बाल मित्र हैं, हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं। दोनों का ही जो है हम लोग का है डेट ऑफ बर्थ बराबर ही है, वही 45। हम सोचे थे यहाँ पर हम ही फर्स्ट आएंगे, सबसे वयोज्येष्ठ है, लेकिन वो 90 साल की निकल आई, हम लोग जो है कहीं 80 के हैं, 79 सेकंड हो गए। तो विजय लक्ष्मी हम जो है इन्होंने कहा कि ये परिकल्प की स्थापना की कुछ करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जगत में ही थे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि एक हम लोग अपना NGO बनाएंगे, कोई सरकारी हेल्प नहीं देते, अपने ही बल पे चलाएंगे। और सब लोग जुड़ गए हम लोग उससे। हम लोग जो है यही हम दोनों जो है और प्राथमिक शिक्षा सुधार परिकर, क्योंकि हमने देखा कि शिक्षा जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों ने स्कूल को भी अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ उन्होंने स्वावलंबिका ही खोला है, उसका हम थोड़ा बड़ी लड़कियाँ, सिलाई का क्लास, कंप्यूटर का क्लास, अपने बड़े लड़कियों को हम लोग भी लेते हैं। टीचर रखा है कि बहुत ज़रूरी है उनका शिक्षित होना, क्योंकि माँ अगर अशिक्षित रह जाए, बहुत सारे उदाहरण है, समय कम है, ऐसे घटनाएं हमने देखी हैं। एसएनसीएन बालिका विद्यालय जितना महत्वपूर्ण है, उनके जो दिशा जो किया है सुरेंद्रनाथ सिंह बालिका विद्यालय, उनकी माँ, उनके नानी का हम कह रहे हैं अशिक्षित थी और उनके हाथ से गलत दवाई, ये बिल्कुल सच्ची घटना। इस स्कूल की स्थापना कैसे हुई, इसकी सोच कैसे हुई। उनकी कहानी जो थी, बेटा बीमार था और एक दवाई रखी हुई थी, उसको देना था और वो बिल्कुल ही निरक्षर थी। उन्हें गलत दवाई जो पीने का नहीं था, लगाने का था, वो दवाई अपने बेटे को खिला दिया, क्योंकि वो निरक्षर थी। बेटा जो है वो उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई माँ के सामने। माँ की दशा सोच सकते हैं कि भयंकर